अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 21, जहाँ किम यूहान शर्म के मारे टर्न हो जाता है एंड अपना फेस छुपा लेता है एंड लिम जमीन पर लेट जाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उस वीक के बाद से किम यूहान और मेरे बीच कुछ बदल गया था। मेरे और किम यूहान के रिलेशनशिप में क्लियरली एक डिफरेंस था। बाय चांस जब भी हम एक दूसरे को टच कर लेते थे तब ऐसा लगता था जैसे मुझे 1 मिलियन वोल्ट का करंट लग गया हो। हे लिम, तुम ये कर क्या रही हो? लिम आगे बोलती है। और जो लोग किम यूहान को नापसंद करते थे और उससे नफरत करते थे, वो लोग इस चीज को बहुत ऑब्वियस बना रहे थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि मिलेनियम चर्च कमजोर पड़ गया था, जिससे सब किम यूहान को एसोसिएट करके देखते थे। हाँ, एक और चीज, ये बिहेवियर चेंज सिर्फ उन लोगों में नहीं आया था जो किम यूहान को नापसंद करते थे, बल्कि उन लोगों में भी आया था जो उसे पसंद करते थे। देन हम देखते हैं जहाँ एक लड़की किम यूहान से बोल रही होती है, किम यूहान सुनो, तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। किम यूहान बोलता है, कहाँ? यहाँ पर? वो लड़की बोलती है, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। रुको, मैं ही हटा देती हूँ। और ये लड़की किम यूहान के बालों से धूल हटाने का नाटक करने लगती है और मन में बोलती है, मैं तो बस झूठ बोल रही हूँ किम यूहान, तुम्हारे बालों में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस तुम्हारे पास आने का एक बहाना है। जैसे ही ये लड़की किम यूहान के क्लोज आती है धूल हटाने के लिए, किम यूहान तुरंत ही पीछे हट जाता है। मैं खुद कर लूंगा। ओह, हाँ 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 गाइस, तुमने सुना ना? हाँ, हमने भी सुना। देन सीन शिफ्ट होता है लिम और लिम के क्लासमेट पर, जो इन दोनों को देखकर इरिटेट हो रहे होते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? लिम इसीलिए इरिटेट हो रही होती है क्योंकि सारी लड़कियां लिम के वन एंड ओनली किम यूहान से चिपकी हुई होती हैं एंड ये लड़का इसीलिए इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि अगेन सारी लड़कियां सिर्फ किम यूहान को अटेंशन दे रही होती हैं। तभी ये लड़का आगे बोलता है, पता है लिम, मैं इन लड़कियों का 3 साल से क्लासमेट रहा हूँ और ये लड़कियां उनमें से नहीं थी जो ऐसी फालतू की बातों पर हंसती हों, पर लगता है जैसे इनकी पर्सनालिटी ही बदल गई हो। ये किम यूहान ने किया। लिम एंड ये लड़का टीम बना लेते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं। किम सुजून, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। ये लड़का बोलता है, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली लिम, मैं भी तुमसे बिल्कुल यही कहने वाला था। चलो, ये जानकर खुशी हुई, क्लास में कोई तो नॉर्मल बचा है। लिम, तुम्हें पता है, अगर ढंग से एनालाइज किया जाए तो मैं किम यूहान से बहुत बेहतर हूँ, ये लोग बस मान नहीं रहे हैं। एंड ये सुनकर लिम शॉक होकर बोलती है, हाँ? लिम का रिएक्शन देखकर ये लड़का बोलता है, हाँ लिम, ऐसे मुंह बनाने का तुम्हारा मतलब क्या था? अब ये मत कहना कि तुम्हें भी किम यूहान पसंद है। देन हमें किम सोनो को दिखाया जाता है जो कि बहुत क्यूरियस होकर लिम और किम यूहान को देख रहा होता है। देन किम सोनो ये जी से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि किम यूहान और लिम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे एज अ कपल? ये जी बोलती है, क्या कहा? कौन किसके साथ अच्छा लगेगा? एंड ये जी दोनों को साथ में इमेजिन करने लगती है। किम यूहान, एक किस्सी दो ना, एक किस्सी। नहीं लिम, छी, कितनी गंदी पसंद है तुम्हारी। लिम जैसी पर्सनालिटी के लिए वो फालतू और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने वाला लड़का वो ज्यादा सही रहेगा। किम सोनो बोलता है, ओह, तुम्हारा मतलब किम मूव ऑन से है? ये जी बोलती है, दोनों बेवकूफ हैं, इसीलिए दोनों की जोड़ी बढ़िया रहेगी। किम सोनो बोलता है, लेकिन ये जी देखो, भले ही किम यूहान लड़कियों से घिरा हुआ है, तब भी वो सिर्फ लिम की तरफ ही देख रहा है। मैंने पहले नोटिस तो नहीं किया था, लेकिन मैं 1 वीक से देख रहा हूँ। लिम की तरफ देखते हुए किम यूहान की आंखें अलग लगती हैं एज कम्पेयर टू जब वो किसी और को देखता है। दोनों के बीच पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है। देन सीन शिफ्ट होता है लिम और उस लड़के पर, जहाँ ये पूछने के बाद कि कहीं लिम भी किम यूहान को पसंद तो नहीं करती, लिम मौन व्रत रख लेती है
एंड ये लड़का लिम से बार बार पूछ रहा होता है, हे लिम जवाब दो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलो एटलीस्ट ये तो बता दो कि मैं किम युहान से बेहतर हूँ या नहीं। बताओ ना, मैं बेहतर हूँ ना? इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है किम सुनो और ये जी पर, जहाँ ये जी किम सुनो से बोल रही होती है, अबे फालतू की बकवास बंद करो, मैं से और नहीं सुन सकती, और कुछ ऐसा बोलो जो सुनने में सच भी लगे। ठीक है ये जी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम युहान अपने डेस्क पर बैठा हुआ होता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं होता है। इसके बाद हमें पिछली रात की कहानी दिखाई जाती है कि क्यों किम युहान रात में सो नहीं पाया। किम युहान लेटा हुआ होता है, देन उसे प्यास लग जाती है और किम युहान पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगता है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, शायद इसीलिए मैं सो नहीं पा रहा। किम युहान पानी पीते हुए मन में बोलता है, कितनी शांति है, लिम पक्का आराम से सो रही होगी। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि इस घर की दीवारें तो बहुत पतली हैं, मुझे लॉक लगा कर रखना चाहिए। अगर मैं इस डोर को खोलूँगा तो वहाँ लिम होगी जो आराम से सो रही होगी। एंड अपने थॉट्स को रियलाइज करते ही किम युहान को खांसी आ जाती है और किम युहान जमीन पर बैठ जाता है। व्हाट द हेक, मुझे हो क्या गया है? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? अगर मैं लिम के रूम का डोर खोलूंगा तो वहाँ लिम ही होगी ना, लेकिन मैं ये सोच ही क्यों रहा हूँ? इसमें क्या अलग है? बट व्हाई द हेक, मैं उसके रूम का डोर खोलूंगा ही क्यों? चोरी छुपे किसी के रूम में घुसने की सोचना, ये तो चोरों का माइंडसेट होता है। अरे नहीं, लगता है मुझे किसी अजीब चीज ने अपने वश में कर लिया है जब मैं लिम के साथ स्टोरेज रूम में फंसा हुआ था, और शायद इसीलिए ही मुझे चक्कर चक्कर जैसा फील हो रहा है। अरे हाँ, शायद मुझे तो फीवर भी है। अरे नहीं, कहीं लिम को मेरी वजह से कोल्ड ना हो जाए। और कुछ इस तरह किम युहान की पूरी रात लिम के बारे में सोचने में ही निकल जाती है और एट द लास्ट वो बिल्कुल भी नहीं सो पाता। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ किम युहान हेड डाउन करके अपने डेस्क पर सो जाता है एंड किम युहान को सोते हुए देख लिम मन में बोलती है, ओह तो किम युहान भी कभी कभी स्कूल में सोता है। आज हुआ भी तो कितना कुछ है, वो पक्का बहुत ज़्यादा थक गया होगा। उन लड़कियों ने तुम्हें कितना परेशान भी तो किया, और मैं भी रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। देन हमें कल रात वाली लिम की साइड स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ लिम किम युहान के बारे में सोचते हुए मन में बोल रही होती है, अरे नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मेरा दिल अभी भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। किम युहान को हक करके बहुत अच्छा लग रहा था। किम युहान कितना गरम गरम था। अब मैं क्या करूं? लगता है आज रात मुझे नींद ही नहीं आने वाली, लेकिन कल तो मुझे स्कूल भी जाना है। अगर मैं अभी नहीं सोई तो स्कूल में नींद आएगी। इसके बाद हमें 10 मिनट बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ लिम आराम से घोड़े बेचकर सो रही होती है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ लिम अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर से जा रही होती है एंड मन में बोल रही होती है, रात को मैं सो गई थी, लेकिन कि तभी लिम को एक लड़की की आवाज आती है जो बोल रही होती है, हाँ ये तो सच है कि वो हैंडसम है और एक अच्छा लड़का भी है, लेकिन वो कल्ट में भी तो है। दूसरी लड़की बोलती है, सो व्हाट, ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। एंड इतना सुनते ही लिम की दोनों दोस्त तीनों कान लगाकर उन लड़कियों की कन्वर्सेशन सुनने लगती हैं। तभी वो लड़की आगे बोलती है, और ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें कोई कमी है, अगर वो एकदम परफेक्ट होता तब तो मैं उससे अप्रोच कर ही नहीं पाती। लिम शॉक होकर मन में बोलती है, अप्रोच? हाँ, किसे? किम युहान को? वो लड़की आगे बोलती है, अरे हाँ, तुम्हें पता है जब मैं थोड़ी देर पहले उसके बालों से धूल हटाने का नाटक कर रही थी, लेकिन तभी लिम एकदम से मुड़ती है और इस लड़की को वॉल से पिन करके बोलती है, लेकिन क्या? लिम की दोनों दोस्त शॉक होकर बोलती हैं, हाँ
लिम, ये तुम कर क्या रही हो? वो लड़की बोलती है, हाँ लिम, तुम भी यहाँ पर हो? तुम भी मेरी बातें सुन रही थी? लगता है तुम मेरी लव लाइफ के बारे में बहुत क्यूरियस हो। लिम मन में बोलती है, लेकिन क्या? लेकिन के बाद तुम बोलना क्या चाहती थी वो बोलो ना। आखिर मैंने क्या नोटिस नहीं कर पाया? ये लड़की बोलती है, वो एक्चुअली ये बात थी। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। लिम बोलती है, क्या? पर क्यों? क्यों नहीं बता पाओगी? आखिर ऐसी कौन सी बात है? नहीं, मैं नहीं कह सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लिम की दोनों दोस्त मन में बोलती हैं, आखिर इसे हुआ क्या है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? लिम शॉक होकर बोलती है, क्या कुछ एम्बैरेसिंग हुआ है इसीलिए तुम नहीं बता पा रही हो? ये लड़की बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जब मैं उसके बालों से धूल हटा रही थी तब किम युहान ने मुझसे आई कांटेक्ट किया, लेकिन उसने आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं किया, उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। लिम बोलती है, क्या आई कांटेक्ट? ये लड़की बोलती है, उसने मेरा गेज अवॉइड नहीं किया बल्कि सीधा मेरी आंखों में देखते रहा। लिम बोलती है, क्या उसने ऐसा किया? ये लड़की बोलती है, जब उसने मेरी आंखों में देखा तो मुझे कुछ महसूस हो रहा था और मेरी फॉर्चून टेलर ने भी कहा था कि ये मंथ मेरी लव लाइफ के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है और उसने जिस लड़के के बारे में मुझे बताया था जो मेरी लाइफ में आएगा वो बिल्कुल किम युहान के कैरेक्टर में फिट बैठता है, हैंडसम और थोड़ा अजीब, थोड़ा गुस्सैल। उन्होंने कहा था हम एकदम परफेक्ट कपल होंगे क्योंकि हम दोनों की स्पिरिट ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिम मन में बोलती है, किम युहान को लेकर बस पहली ही बात सही थी कि वो हैंडसम है, लेकिन उसके अलावा किम युहान के कैरेक्टर से ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं होता। अगर इस डिस्क्रिप्शन पर कोई फिट बैठता है तो वो है कि मूव ऑन। ये लड़की आगे बोलती है, लेकिन किम युहान की यही बात तो उसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, इसीलिए तो मैं जल्दी ही उसे कन्फेस करने वाली हूँ। इस लड़की की बात सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है और मन में बोलती है, क्या? मुझे लगा नहीं था कि मुझे किम युहान के लिए ज्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन तभी इस लड़की की दोस्त बोलती हैं, हे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी है? हाँ, इसने सही कहा, तुम तो अभी तक श्योर भी नहीं हो कि वो तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। ये लड़की बोलती है, हाँ नहीं, मैं आजकल में ही कन्फेस करूंगी क्योंकि उस फॉर्चून टेलर ने कहा था जैसे ही मंथ खत्म होगा मेरा लक भी वीक होता जाएगा, और वैसे भी जब मैं उसे डेट करने ही वाली हूँ तो अच्छा होगा ना कि हम डेटिंग करना जल्दी शुरू कर दें। ये बात सुनकर लिम मन में बोलती है, क्या ये सच में ऐसा करने वाली है? ये लड़की बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं कन्फेस करने से डरती हूँ, क्योंकि जो दो लड़कियां उसे पहले कन्फेस कर चुकी हैं वो उसे अभी तक पसंद करती हैं क्योंकि उसने उन्हें इतने प्यार से रिजेक्ट किया था। इस लड़के की दोस्त बोलती है, हाँ कितनी बढ़िया बात होगी अगर वो तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है। मैं श्योर हूँ तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो मन में बोल रही होती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम किम युहान को कन्फेस नहीं करोगी। मैं सेंस कर सकती हूँ कि ये कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर एह्योन जैसी प्यारी और क्यूट लड़की किसी को कन्फेस करेगी तो वो कैसे मना कर सकता है। एह्योन की क्यूटनेस पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। दोनों को साथ में इमेजिन करने से ही मुझे जलन होने लगी, क्योंकि दोनों साथ में कितना क्यूट लगेंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां लिम अपनी क्लास के बाहर खड़ी हुई होती है एंड किम युहान को विंडो से देखते हुए मन में बोल रही होती है, देखो कितने आराम से सो रहा है, बिना जाने कि यहाँ क्या क्या प्लान किया जा रहा है। किम युहान, हमारे बीच स्टोरेज रूम में जो भी हुआ था तुम उसे भूल गए हो ना, है ना? हम उस घर में एक साथ सिर्फ इसीलिए रह सके क्योंकि तुम बाकियों के मुकाबले मुझे अलग तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन
ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। व्हाट द हेल। मैं अपना गुस्सा अंदर ही अंदर बिल्कुल नहीं छुपा पाती। मैं क्या करूं? मैं फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकालना चाहती हूँ, पर किस पर निकालूं? लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, आखिर मैं किसी को क्या बताऊंगी? तुम्हें पता है मैं किमिहान को पसंद करती हूँ और हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अब जब बाकी लड़कियां उसे पसंद करने लगी हैं तो मुझे जलन हो रही है। क्या मैं ये बोलूंगी? तभी क्लास में से किम सुनो और ये जी बाहर आते हैं। ये जी, तुम आज भी बुक स्टोर जाने वाली हो? ये जी बोलती है, मैं तुम्हें एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, तो तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? किम सुनो बोलता है, अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ओके? तभी किम सुनो को देखकर लिम मन में बोलती है, हाँ किम सुनो, अरे हाँ यहाँ कोई है जिससे मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ और वो किसी को बोलेगा भी नहीं, और ये मुझे बिना जज किए मेरी सारी बात सुन लेगा, भले ही मैं जो भी कहना चाहूँ